रत्ती ने मदद के लिए ताहिरी का दरवाज़ा 8 साल पहले खटखटाया था, लेकिन इन्हें अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा या ग्रीन कार्ड इस साल यानी 2010 में मिल सका। रत्ती की मुश्किलात इतनी लंबी कैसे हुई, ये जानने के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नैटली ननासी से, जो रत्ती सूद की इमिग्रेशन की वकील थीं। I met Rati when I first came to the Tahiri Justice Center, which was back in September of 2007. मेरी रत्ती से मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं पहली बार ताहिरी जस्टिस सेंटर आई थी, सितंबर 2007 में। उस वक्त तक वो ताहिरी की कई सालों से क्लाइंट थी। वो उस वक्त एक ऐसे इमिग्रेशन स्टेटस में थी जिसे कहते हैं डिफर्ड एक्शन। रत्ती को उस वक्त तक आर्जी पनाह मिली हुई थी जो उन्हें मिलती है जो यू वीज़ा के लिए अहल होते हैं, मगर क्योंकि उस वक्त तक इस वीज़े पर अमल दरामद नहीं हुआ था, इसलिए वो एक दरमियानी खला में लटक रही थी। She was sort of in this limbo state. नैटली ताहिरी जस्टिस सेंटर में आने वाली उन खवातीन के इमिग्रेशन केसेस की पैरवी करती हैं जो तशद्दुद से फरार होकर ताहिरी से रुजू करती हैं। So basically what was happening at that time was that बुनियादी तौर पर होता यह है कि अमेरिका में कानूनी निज़ाम ऐसा है कि हुकूमत अगर कानून बना भी दे तो उसे नाफिज होने में वक्त लगता है। उन रेगुलेशंस की तारीफ और तौज़ीह होने में कि कौन इसका अहल है और किसी को अपनी अहलियत साबित करने के लिए क्या दस्तावेज मुहैया करनी होंगी। तो बदकिस्मती से वीज़ा तो मौजूद था, मगर लोग उससे 7 साल तक फ़ायदा नहीं उठा सके। the visa existed, people couldn't access the visa, couldn't benefit from the visa until 7 years later. अमेरिका में यू वीज़ा का बाकायदा इजरा 2007 में हुआ और तब ताहिरी ने रत्ती के लिए बाकायदा यू वीज़ा की दरख्वास्त दायर की। रत्ती को 2009 के आगाज में इनका यू वीज़ा मिल गया, जिसके बाद ये अमेरिका में रह सकती थी, काम कर सकती थी और अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती थी। यू वीज़ा ऐसी इमिग्रेंट औरतों और मर्दों को दिया जाता है जो अमेरिका में किसी जुर्म या ज्यादती का शिकार हुए हों। Because Rati was brave enough to call the police. रत्ती इतनी बहादुर थी कि पुलिस को फोन कर पाई और अपने शोहर की ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकी, इसलिए वो यू वीज़ा की अहल हो गई। ये एक ऐसा वीज़ा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में किसी जुर्म या तशद्दुद का शिकार होते हैं या जो किसी जुर्म की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करते हैं। Of their perpetrators. नैटली कहती हैं कि चूंकि यू वीज़ा बहुत हद तक एक नया वीज़ा है, इसलिए अमेरिका में बहुत से लोग, यहाँ तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी अभी इससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं। And the visa covers actually not just domestic violence, but it ये वीज़ा न covers सिर्फ घरेलू तशद्दुद की शिकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, बल्कि किसी भी तरह के जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका देता है। उन लोगों को जो आम तौर पर आगे आने से और पुलिस के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं होता। ये वीज़ा सिर्फ इसलिए इतना अहम नहीं है कि ये एक शख्स को इनफरादी तौर पर इमिग्रेशन स्टेटस हासिल करने में मदद देता है, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे लोगों को पकड़ने में भी मदद देता है जो कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। And by them doing that, it means that the police can arrest people who are committing crimes in our communities. अमरीकी इदारा बराए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने गुज़श्ता साल यानी 2009 में 10,000 लोगों को यू वीज़ास जारी किए थे, जबकि इस साल यानी 2010 में भी मजीद 10,000 लोगों को यू वीज़ास जारी करने की कोशिशें जारी हैं। क्रिस रेटिगन इदारा बराए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर हैं। We're very proud that we protect all victims of crime. हमें फ़ख्र है कि हम जुर्म का शिकार होने वाले उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं जिनकी कांग्रेस इजाज़त देती है, और अगर हम 10,000 यू वीज़ास के मुकर्रर हदफ तक पहुँच जाएं, तब भी हम उन्हें एक और किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग खौफनाक जराइम का शिकार हुए होते हैं या जिस्मानी ज़्यादती, कत्ल या ऐसे जराइम के गवाह होते हैं जिन्हें बयान भी नहीं किया जा सकता। To provide them protection. ये कहती हैं कि अमरीकी हुकूमत ने पिछले कुछ सालों में यू वीज़ा और टी वीज़ा के जरिए इंसानी बुनियादों पर ऐसे तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का बंदोबस्त किया है जिसके लिए ज़्यादती या जुर्म का शिकार होने वालों की कानूनी हैसियत कोई अहमियत नहीं रखती। People come to the United States, they could come here. वो लोग जो जुर्म का शिकार हुए हों, वो लोग जो कानूनी तौर पर सयाहती वीज़े पर अमेरिका आए हों या किसी ऐसे शख्स के साथ आए हों जो यहाँ काम कर रहा हो, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि या तो उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है या वो शख्स जो उनको नुकसान पहुँचाना चाहता है या जुर्म करना चाहता है वो उनका पासपोर्ट छीन लेता है और उनको कोई झूठी कहानी सुनाता है कि अगर तुमने वो न किया जो मैं कहता हूँ तो मैं हुकूमत को बता दूंगा। हम इन लोगों से कहते हैं कि वो इस बात को अपने ऊपर बिल्कुल तारी मत करें, आगे आएं, हम यहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। लेकिन अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन यू वीज़ा के लिए आने वाली दरख्वास्तों में ज़्यादती या जुर्म के दावे की तस्दीक कैसे करता है?
When our specialized crime victims unit up in the Vermont Service Center, جب ہمارا اسپیشلائزڈ کرائم وکٹم یونٹ ہمارے ورمونٹ امیگریشن سینٹر میں کوئی کیس وصول کرتا ہے تو وہ اس کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں. انہیں خاص طور پر تربیت دی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اگر تفتیش سے یہ سامنے آئے کہ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہے جیسا بتایا گیا ہے تو وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن انسانی بنیاد پر مہیا کیے گئے اس خصوصی ویزے کی تشہیر کے لیے ذرائع ابلاغ اور سماجی فلاحی اداروں کی خدمات بھی حاصل کرتا رہتا ہے تاکہ امریکہ میں کہیں بھی کوئی تارک وطن کسی زیادتی کا شکار ہے تو اپنی قانونی حیثیت سے قطع نظر قانون کی مدد طلب کرے. On the USCIS website, we have a picture up there that scrolls through. USCIS کی ویب سائٹ پر ایک تصویر ہے. اگر اس پر آپ نیچے جاتے جائیں تو اس میں گھریلو تشدد اور خواتین کے خلاف تشدد کا ذکر ہے. ہم ہر 3 ماہ بعد ان ایڈوکیسی گروپ سے بھی رابطے کرتے ہیں. سیکریٹری جینٹ نیپولیٹانو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی سربراہ ہیں اور وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر گزشتہ سال ایک مہم چلائی تھی جسے بلو کیمپین کا نام دیا گیا تھا. اس کے تحت انہوں نے وکلاء اور خواتین کے گروپ سے رابطے کیے تاکہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کرس ریٹیگن کے مطابق USCIS کے عملے کے 17 سے 18 ہزار افراد امریکہ آنے والے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. If someone's daughter is in the United States, if she is married and being abused, she can call the Tahiri Justice Center and we can help her.